क़त्ल औलादे नबी के बाद ये पहली है रात। आयात ज़ुलजलाल का मिस्दाक़ है हुसैन, फज़ले खुदाए पाक का इतलाक़ है हुसैन, और रब और अली की मर्ज़ी का इल्हाक़ है हुसैन, रब और अली की मर्ज़ी का इल्हाक़ है हुसैन। कुर्बानियों के फन में बहुत ताक़त है हुसैन, खाके शिफा है जिसकी वो शाफी हुसैन है, खाके शिफा है जिसकी वो शाफी हुसैन है, खालिक पुकारा बस मुझे काफी हुसैन है। और कुर्बानियों पे जिसकी ज़मीन की असास है, जिसके सबब से दीन खुदा बाहवास है, बंदों के साथ साथ जो रब की भी आस है, बंदों के साथ साथ जो रब की भी आस है, और हैदर की तरह मर्जी रब उसके पास है, हैदर की तरह मर्जी रब उसके पास है। कायम खुदा पाक है, दाइम हुसैन है, हुक्म खुदा से दहर का हाकिम हुसैन, हुक्म खुदा से दहर का हाकिम हुसैन है। और ये बंद देखिएगा कि पढ़े हैं लोग आयत कुर्सी जो सुबह शाम, पढ़ते हैं लोग आयत कुर्सी जो सुबह शाम, पोशीदा इस कलाम में है मिदहते इमाम, अल्लाह जिस्म रखता नहीं सुन ले खासवाम, अल्लाह जिस्म रखता नहीं सुन ले खासवाम, बतलाइए कि फिर उसे कुर्सी से क्या है काम, बतलाइए कि फिर उसे कुर्सी से। पढ़ते हैं लोग आयते कुर्सी जो सुबह हो शाम, पोशीदा इस कलाम में है मिदहते इमाम, अल्लाह जिस्म रखता नहीं सुन ले खासवाम, बतलाइए फिर उसे कुर्सी से क्या है काम। जाहिर है इससे साफ बुजुर्गी हुसैन की, अर्शे खुदा पे रखी है कुर्सी हुसैन। पढ़ते हैं लोग आयत कुर्सी जो सुबह शाम, पोशीदा इस कलाम में है मिदहते इमाम, अल्लाह जिस्म रखता नहीं सुन ले खासवाम, बतलाइए फिर उसे कुर्सी से क्या है काम। जाहिर है इससे
जिसने साफ बुजुर्गी हुसैन की, अर्शे खुदा पे रखी है कुर्सी हुसैन। और खालिक का अपने बंदों पे एहसान है हुसैन। एक एक मिसरा। खालिक का अपने बंदों पे एहसान है हुसैन। और मजहर हर सिफात रब का है, रहमान है हुसैन। तस्बीह जिसका हक है वो सुबहान है हुसैन। तस्बीह जिसका हक है वो सुबहान है हुसैन। मोमिन खुदा है जिससे वो ईमान है हुसैन। मोमिन खुदा है जिससे वो ईमान है हुसैन। रब्बे हुसैन है, अल्लाह अगर कवी है तो कुव्वत हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद। जंग और अमन इस वक्त दुनिया का अहम मौजू है। जंगें हुई, मुल्कों में हुई, कौमों में हुई। कुछ लड़ाइयां मजहबी थी और कुछ लिसानी। फ्रांस में, इंग्लैंड में, यूरोप के दूसरे मुल्क बेल्जियम, जर्मनी सदियों लड़े, या मजहब पे लड़े या लिसानियात पर लड़े। और कभी कभी जमीनों पे लड़ाई हुई, पानी पे लड़ाई हुई, अपने इख्तियारात पर लड़ाई हुई, कभी तख्त-ओ-ताज के लिए लड़ाई हुई, कभी आपस में खानदानी हसद की वजह से लड़ाई हुई। तो खानदानों की भी लड़ाई है, लिसानियात की भी लड़ाई है, और उसके पीछे तलाश के बावजूद कुछ नहीं मिलता। लेकिन मोहम्मद और आले मोहम्मद ने जो लड़ाइयां लड़ी, मोहम्मद और आले मोहम्मद, वो लड़ाइयां न लिसानी थी, न मुल्को माल के लिए थी, न तख्त-ओ-ताज के लिए थी। उनके अल्लाह ने कहा था कि मुझे मनवाओ। अगर ये बात पहले तो मुसलमानों के समझ में आ जाना चाहिए ना, उसके बाद दुनिया के भी समझ में आ जाएगी कि मोहम्मद ने, देखिए, अगर लड़ाई मुसल्लत न की जाती सरकारे दो आलम पर, तो न बद्र की जंग होती, न ओहद की जंग होती, न खंदक, न खैबर, न हुनैन,
न तबूक, न बनी तीनका, न वादी रमल, न वादी याबिस, कोई लड़ाई न हो। लड़ाई मुसल्लत की गई। रह गया ये कि मक्के के 13 बरस जंग नहीं की। उसकी वजूहात हैं कि मुकाबिल जो लड़ना चाहता है वो पहले ही अंदाजा कर लेता है कि सामने वाले की ताकत कितनी है, ताकत कितनी है। तो मक्के के काफिरों को ये इल्म था कि हम मोहम्मद से इस वक्त तलवार निकाल कर लड़ नहीं सकते, इसलिए कि मोहम्मद की कुव्वत का नाम है अबू तालिब। वो जानते थे कि हम अबू तालिब से आंख चार नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो मुतालबात पेश करते रहे, मुतालबात पेश करते रहे। और फिर वो ये भी जानते थे कोई दूसरे शहर या दूसरे इलाके के लोग नहीं हैं, वही मक्का है। तो मक्के वालों को यह भी मालूम है कि अबू तालिब के 4 बेटे हैं इस वक्त जवान। अरब में अगर किसी के 4 बेटे होते थे तो वो जमीन पर कदम नहीं रखता था। तालिब, अकील, जाफर और अली। तो क्या मक्के वालों को ये नहीं मालूम कि ये शजाअत में किस मंजिल पर हैं? क्या उन्होंने अबू तालिब को लड़ते हुए मैदान जंग में नहीं देखा था? क्या वो बनी हाशिम की शुजाअत से वाकिफ नहीं थे? इसलिए कि जितने भी कबाइल थे वो जब भी जंग करते थे तो वो जानते थे कि अगर बनी हाशिम हमारा साथ नहीं देंगे तो हम ये लड़ाई हार जाएंगे। किसी भी जंग की फतह का तसव्वुर बगैर बनी हाशिम अरब में नहीं था। सदियों सदियों में कुसई ने पूरा मक्का, पूरा हिजाज फतह किया था यमन से आके, सरकारे दो आलम के जज। तो कब से ये एक रोब था कि ये कितने आला किरदार लोग हैं। अरबों पर एक सिक्का था और किरदार दिखावा नहीं होता, किरदार खुदा का अतिया होता है। उसको इंसान संभाल के रखता है। देखिए, किरदार खुदा अता कर देता है। अब ये उसकी शराफतें हैं। अगर खून उसका अच्छा है तो खुदा के दिए तोहफे में 4 चांद लगाएगा, वरना अबू जहल बन जाएगा। तो उसी मक्के में अबू जहल भी बना, उसी मक्के में अबू तालिब भी बने। वहां किरदार मस्त हो चुका था, अबू तालिब का किरदार अर्श तक पहुंचा। किरदार उसूलों पर पाबंद रहने का नाम किरदार है। क्यों नहीं अरब ने ये इल्जाम लगा दिया बनी हाशिम पर, अबू तालिब पर, अब्दुल मुत्तलिब पर, अब्द मनाफ पर, हाशिम पर,
कुसाई पर, किलाब पर, लिवाई पर, गालिब पर लगा देते इल्जाम कि ये शराब पीते थे। चूंकि एक नबी को इस नस्ल में आना था, इसलिए इब्राहिम से लेकर अब्दुल्ला और अबू तालिब तक हर हाशमी ने शराब को हराम रखा। तो जब पीछे हराम थी तो आगे भी हराम है। ये किरदार की बुलंदियां है। अब्दुल मुत्तलिब ने ऐलान किया था, हम हाशमी जुआ नहीं खेलते, हम हाशमी जिना नहीं करते, हमारे यहाँ निकाह होता है, निकाह अक्द होता है। अबू तालिब के इन उसूलों को अल्लाह ने कुरान में लिया। ये हज जो है, हज अब्दुल मुत्तलिब का बनाया हुआ है, मुकर्रर किया था अब्दुल मुत्तलिब ने। 7 तवाफ होंगे, अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब के तवाफ की तादाद नहीं बदली। जुमला कह दूं आपके लिए दायरे के आपका जैसा बाज़ौक़ और इल्म और अदब को समझना, निकाह पे गौर करना, ये भी अल्लाह ने आपको ये शरफ बख्शा है। तो अर्ज कर दूं कि अगर मैं सिर्फ ये पढ़ता चला जाऊं कि अल्लाह के यहां बनी हाशिम की इज्जत कितनी है, तो अगर उम्मत नबी की ना एहतराम करे तो अल्लाह से न पूछो। तो इसके माने तजाद है उम्मत में और अल्लाह में, तजाद है। अल्लाह सूरह फील उतार रहा है, किसके लिए? अच्छा आज जरा मुझे बताइए, क्या रसूलुल्लाह को ये नहीं मालूम था कि मेरे दादा के साथ ये वाकया हुआ है हाथियों वाला? अरे पोते को तो अपने दादा की सारी बातें मालूम होंगी ना। तो फिर ये सूरा अल्लाह ने मोहम्मद पे क्यों उतारा कि तुम्हारे दादा के जमाने में ये वाकया हुआ था? तो क्या मोहम्मद को बताया गया? इन्हें तो मालूम था। उम्मत को बताया गया कि क़यामत तक कुरान में अब्दुल मुत्तलिब का कसीदा रहे। सूरह कुरैश क्यों अल्लाह ने उतारा? ले इलाफ़ कुरैश। रसूलुल्लाह को नहीं मालूम कि मेरे परदादा हाशिम ने इन अरबों की भूख को मिटाया? रसूलुल्लाह को मालूम है कि मेरे परदादा का ये कारनामा है हाशिम का कि इन्हें रोटी खिलाई अरबों को, फिलिस्तीन से गेहूं लाया। यही तो सूरह में सुनाया गया। तो रसूलुल्लाह को अल्लाह क्या सुना रहा है? परपोते को परदादा की बात मालूम है। उम्मत को बताया गया कि ये जो तुम आ रहे हो अरबों, तुम तो कहर में मर चुके होते अगर इसके परदादा ने रोटी न कहां होते। तो अब आप सही बुखारी लेके आ जाइए, अब आप मुस्लिम लेके आ जाइए, अब आप तिरमिज़ी लेके आ जाइए, अब आप तबरी लेके आ जाइए, अब आप तबक़ात इब्न साद लेके आ जाइए, आप मुस्नद अहमद बिन हंबल लेके आ जाइए। क्या करूं? ये तो कुरान है। ये तो कुरान है, ये तो कुरान है, आसमान से उतरा हुआ। अल्लाह मद्दाह है, अल्लाह मद्दाह। किरदार की बुलंदी। क्यों अल्लाह मद्दाह है? इस पे गौर करिए। मदह किस बात पे होती है? तमाम मुसलमानों का नाम ले लेके कुरान में अल्लाह एक एक आयत उतार देता है, ये भी अच्छे, 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 ये भी अच्छे।
ये कुछ मखसूस लोगों की तारीफ अल्लाह क्यों करता है कुरान में? इस पे कुरान पढ़ने वाले गौर क्यों नहीं करते? इन बातों पे गौर क्यों नहीं करते? क्यों? इसलिए कि अल्लाह जब ये कहता है कि मैं आदम को खलीफा बना के जमीन पे भेज रहा हूं, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़, तो इसका मतलब ये है कि कुल इख्तियार आदम को जमीन का दिया है। इसके किरदार पे एतमाद है कि ये मासूम है, ये खता नहीं करेगा और इंसानों को जिस तरह भी ले जाएगा इंसानियत की राह पर, किसी गार में नहीं धकेल देगा, किसी आग में नहीं फेंक देगा, इन्हें बदनसीब नहीं बना देगा, इन्हें मनूस नहीं बना देगा। हर नबी भी अल्लाह एतमाद रखता था। इसी तरह बनी हाशिम के किरदार पे अल्लाह को एतमाद था। कि ये जो काम भी करेंगे इंसानियत की भलाई के लिए करेंगे, इंसानियत की भलाई के लिए। अब बात करते हैं लोग, भाई फलां साहब बादशाह हो गए, फलां साहब सदर हो गए, फलां साहब वजीर आजम हो गए अमेरिका में, लंदन में, रूस में, तो ये कैसे हो गए? नहीं, बगैर अल्लाह के इज़्न के कोई तख्त पे नहीं बैठता। लेकिन किसी में अल्लाह की खुशनूदी होती है और कोई अल्लाह के खिलाफ बैठता है। दोनों अलग अलग बातें हैं। अल्लाह के मिशन के खिलाफ तख्त पे बैठे, लेकिन अल्लाह कहता बैठे रहो। और हम जिसे बिठाना चाहता था तुमने नहीं बिठाया, चूंकि इख्तियार तुम्हें दिया, तुमने अपना इख्तियार इस्तेमाल कर लिया। अब हम अपना इख्तियार महफूज रखते हैं। बात को समझे। खुसूसन में अपनी बात जवानों और बच्चों को समझा, वो अपने ज़हनों में महफूज कर लें। बताइए, अल्लाह के लिए मुश्किल है कि नमरूद को हटा के इब्राहिम को तख्त पे बिठा दे? अल्लाह के इख्तियार में है फिरौन को हटा के मूसा को बादशाह बना दे? इसी पे तो बातें होती हैं आजकल। नमरूद तख्त पे है, अल्लाह की मर्जी से नहीं है। फिरौन तख्त पर है, अल्लाह की मर्जी से नहीं है, लेकिन वो हटा भी नहीं रहा। तो अगर इस्लाम में कुछ लोग तख्त पे बैठे हैं तो अल्लाह की मर्जी नहीं है, मगर बैठे हैं। देखिए, आज दिन भर मैसेज आते रहे कि हम आपकी तकरीरें मेट्रो टीवी पे सुन रहे हैं और आपने हमारी बड़ी उलझनों को सुलझाया है। हर मकतबे फिक्र शिया सुन्नी सबके मैसेज थे और ये भी मैसेज था कि अगर आपकी तकरीरें पूरे मुल्क में आम हो जाएं तो सारे फिरकों में इत्तेहाद हो जाए और बात समझ में आ जाए कि असल हकीकत क्या है और हम सही इस्लाम तक पहुंच जाएं। इसलिए कि आप बहुत सुलझे अंदाज से बात समझा देते हैं। तो बात इस पर सारा मरहला ये है कि एक दूसरे की बात को बगैर इश्तियाल और गुस्से के समझने, सब्र के साथ सुनने। इसीलिए अल्लाह ने मूसा से कहा था, गुस्से में न जाना, समझाने, नरमी से बात करना फिरौन से। अच्छा देखिए, रहमतुल्लाह का लफ्ज जो है वो मुसलमानों का है और लोगों को सोचना चाहिए कि रहमत का लफ्ज सरकार दो आलम का खिताब है।
लफ्ज़ रहमत को हर जगह ना इस्तेमाल करें। क्या कहने सुभान अल्लाह। और ये कि कोई ये समझे कि फैसला अब होगा, फैसला तो आशूर के दिन हो गया था। फैसला आशूर के दिन नहीं, मैं बहुत आगे बढ़ गया। जंग का फैसला बदर में बाकी था, ओहद में फैसला बाकी था। जंग हुई, फैसला नहीं हुआ। अहज़ाब की लड़ाई हुई, फैसला नहीं हुआ। खैबर की लड़ाई हुई, फैसला नहीं हुआ। हुनैन की लड़ाई हुई, फैसला नहीं हुआ। सिफ़ीन की लड़ाई हुई, फैसला नहीं हुआ। जमल की लड़ाई हुई, फैसला नहीं हुआ। नहरवान की लड़ाई हुई, फैसला नहीं हुआ। हुसैन ने कहा फैसले का दिन है, करबला की जंग। अब आप कहते रहिए कोई मुल्क माल के लिए निकले थे हुसैन, सल्तनत के लिए निकले थे, किसी नजरिए के तहत निकले थे। अरे उनके नाना का मसला था, वो कह गए थे बेटा फैसला तुम्हें सुनाना है। हुसैन हक व बातिल का फैसला करने निकले थे और फैसला करके जम लिया हुसैन ने। अब फैसला हो गया। अब दुनिया में कोई ये नहीं कहता कि साहब 47 में हक पे कौन था, वियतनाम की जंग में हक पे कौन था, ईरान इराक की जंग में हक पे कौन था, कुवैत और इराक की जंग में हक पे कौन था। इतनी दुनिया में लड़ाइयां हो रही हैं, आधे मुल्क इनकी तरफ आधे मुल्क उनकी तरफ, सब कहते हुए डरते हैं किसको कहें हक पर। हुसैन ने सबको भगा दिया। मुनाफिक साथ ना आए, जिसे ये कहना है कि हुसैन हक था वो साथ आए। फैसले की लड़ाई है और ये कायनात की वाहिद लड़ाई है जो अमन के लिए लड़ी गई। और हुसैन ने ऐलान कर दिया आज के बाद अमन हो जाएगा, आज के बाद अमन हो जाएगा, इसलिए कि क़यामत तक हमारा गम मनाया जाएगा। जो गम मनाता है वो जारे नहीं होता, वो फर्श अज़ब में बैठेगा और किसी को परेशान नहीं करेगा। अरबों के खून में था कि अगर एक जंग हो गई तो दूसरी जंग की तैयारी करते थे कि इंतकाम लेना है, बदला लेंगे। और जितनी लड़ाइयां अरब में हुई बदले की लड़ाइयां थी। हुसैन इस जिहालत की रस्म को तोड़ गए। का सैयद सज्जाद लड़ाई अब तलवार से नहीं लड़ना, आंसुओं से लड़ना। इसे कहते हैं करबला के बाद अमन। सादात ने फिर बदला नहीं लिया। अरे अगर बदला लेते सादात तलवार निकाल कर बाजे करबला मुश्किल नहीं था। अली के 12 बेटे थे, बाज़ रवायतों में 18 बेटे थे, सबकी नस्लें जमा हो जाती। हसन के 16 बेटे थे, सबकी नस्लें जमा हो जाती। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलाद सारे हाशमी जमा हो जाते और जमा हुए और बनी उमैया से हुकूमत छीन ली अब्बास की औलाद ने। लेकिन इसमें अली की औलाद ने हिस्सा नहीं लिया, हसन की औलाद ने हिस्सा नहीं लिया, हुसैन की औलाद ने हिस्सा नहीं लिया। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने बनी उमैया से हुकूमत छीन ली, अब्बासियों का दौर चला, लेकिन औलाद फातिमा ने हिस्सा नहीं, तलवार नहीं निकाली, इंतकाम नहीं लिया। क्यों? इसलिए कि जिन्होंने लिया उनका क्या हशर हुआ। अब अब्बासियों को भी उसी सफ में रखा जाता है जिस सफ में बनी उमैया, लेकिन सादात अलग है।
न कोई सादात को बनी उमैया के जुल्म से मिला सका, न बनी अब्बास के जुल्म से मिला सका। इसलिए कि बादशाह नहीं बने, सुल्तान नहीं बने। बात समझ रहे हैं? यानी अमन के साए में आ गए बादे करबला। हुसैन की वसीयत के मुताबिक पूरी दुनिया इस पे अमल करके तो दिखाए। अगर सारी कायनात सादात के नक्शे कदम पे चले तो पूरी कायनात में अमन हो जाए, पूरी दुनिया में अमन हो जाए। आप अगर गौर से इस्लाम की तारीख पढ़ेंगे तो बाहर वाला भी पढ़ेगा और फिर वो बात को समझेगा कि अमन कैसे हो सकता है। ये दहशतगर्दी लफ्ज कैसे मुसलमानों से धोखे खुरच के अलग की जाए, इसकी तरकीबें होनी चाहिए और बताना चाहिए कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। यानी पत्ता भी खड़के इंडिया में तो पाकिस्तान पे इल्जाम, लीजिए लड़ाई तैयार। कभी हालात ऐसे, कभी हालात वैसे, हालत जंग में दोनों एक दूसरों की सरहदों का मुआयना करते फिर रहे हैं। एटमी हथियारों की बात हो रही है, जैसे बच्चों में लड़ाई हो रही है। तो हुसैन ने बचकानी लड़ाइयों की रवायत को तोड़ दिया अली असगर को लाके कि हमारे तो घर का बच्चा भी बचकानी लड़ाई नहीं लड़ता। भाई तो देखिए ना, इंसाफ की बात है। कह रहे हैं कि चंद आदमी हमें चाहिए, इंडिया पाकिस्तान से कह रहा चंद आदमी हमें दे दीजिए, और अगर आप नहीं देंगे तो हम लड़ाई मुसल्लत कर देंगे। तो जब आप लड़ाई मुसल्लत करेंगे और मिसाइल मारेंगे तो लाखों लोग मरेंगे, और खुद ही रिपोर्ट में कह रहे हैं 3 लाख आदमी मर जाएंगे अगर लड़ाई हो गई। तो 10-12 आदमियों के लिए आप 3 लाख आदमी मार दीजिएगा। हुसैन ने 72 लिए ताकि पूरा अरब ना करते। कुछ नहीं समझे, पूरी उम्मत को बचा लिया और खुद कुर्बानी दे दी। ये थोड़ी होता है कि जो बेगुनाह है और मासूम है उनको भी आप मुलविस कर लीजिए। मामला किसी का, भुगते कोई। फर्जंद नबी से बैत मानी, जिसके घर से बैत ईजाद हुई, जिसके नाना पे कुरान में उतरा कि अरबों से बैत लीजिए, उसके नवासे से कहा जा रहा है आप मेरी बैत लीजिए। जबकि खुली आयत कुरान में यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ऐ मेरे हबीब इनसे कह दीजिए अल्लाह का हाथ किसी की बैत नहीं करता। यदुल्लाह, यद माने हाथ, अल्लाह लफ्ज़ पहचानते हैं। यदुल्लाह अल्लाह का हाथ, फौका ऐदीहिम, उसे फौक हासिल है, वो हमेशा बुलंद रहता है, वो झुकता नहीं। अल्लाह का हाथ झुकता नहीं। क्या कहने, क्या कहने। तो हुसैन का हाथ ही तो कीमती है। सल्तनत कोई कमतर चीज थोड़ी मांगेगी, और ये यजीद थोड़ी बोल रहा है, ये तो एक तसल्सल बोल रहा है। बैठ चाहिए। हुसैन ने कहा देख मेरे पास 2 चीजें कीमती हैं, एक मेरा हाथ है, एक मेरा सर है। सर का मैं तन्हा मालिक हूं, ये मेरा है सर, ये हाथ मेरा नहीं है। मैं अमानत में खयानत नहीं करूंगा। ये हाथ हसन का हाथ है, ये हाथ अली का हाथ है, ये हाथ मोहम्मद का हाथ है।
ये हाथ ईसा का हाथ है, ये हाथ मूसा का हाथ है, ये हाथ इब्राहिम का हाथ है, ये हाथ नूह का हाथ है, ये हाथ आदम का हाथ है, ये हाथ अल्लाह का। क्या बैत का मसला, क्या बैत का मसला। मोमिन खा मोमिन ने कहा था, गुमराह ने किस राह से बैत चाहिए। निज़दाक हुआ मानिए तब्बत का यजीद, फर्जंदी अब्दुल्लाह से बैत चाहिए। बड़े बड़े शुआरा गालिब के हैं कि मोमिन कह गए। फैसले हो चुके, अब बच्चों का ज़हन खराब न कीजिए, हक और बातिल में मिलावट न कीजिए। मोहम्मद का घराना हक है और रहेगा। मोहम्मद खुद हक थे, अहले बैत हक, जो इनसे टकराए वो हक पे नहीं होगा। ये एक फैसला है, अबदी फैसला, इसमें अब रद्दो बदल का इम्कान नहीं है। इसी पे तमाम मकातिब फिक्र इत्तिहाद कर ले कि मोहम्मद और आले मोहम्मद हक है और जो उनके मुकाबिल आए वो हक नहीं, जो उनके साथ साथ रहे वो हक। ये बहुत आसान नुस्खा। हुसैन निकल पड़े, नाना का काम था और काम शुरू हुआ था आदम से। हुसैन को सारे अंबिया के काम निपटाने। अब अगर हुसैन हाथ बचा ले तो हुसैन ने आदम का हाथ बचा लिया, वरना शैतान के हाथ पे आदम की बैत हो जाएगी। अगर हुसैन बैत कर ले तो गोया नूह ने अपनी सरकश कौम की बैत कर ली। अगर हुसैन बैत कर ले तो इब्राहिम ने नमरूद की बैत कर ली। अगर हुसैन बैत कर ले तो मूसा ने फिरौन की बैत कर ली। अगर हुसैन बैत कर ले तो ईसा ने सरकश यहूदियों की बैत कर ली। अगर हुसैन बैत कर ले तो रसूलुल्लाह ने अबू जहल की बैत कर ली। अगर हुसैन बैत कर ले गोया अली के हाथ को बचाया हुसैन ने और बचा के बताया कि बचा हुआ अली का हाथ था। और फिर ये भी बता दिया कि जैसे मैं वैसे हसन। दोनों भाई एक तरीके के, न हसन ने बैत की न हुसैन ने बैत की। इसलिए सबके हाथ बचाकर, सबके हाथ बचाकर विरासत का ऐलान किया। इसलिए